हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को टैक्स ऑडिट एंड प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को कैसे आईटीआर 3 में फिल करेंगे उसके बारे में बताऊंगी। अगर आपके एक से ज्यादा बिजनेस है और एक बिजनेस में आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले रहे हैं एंड दूसरे बिजनेस में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, तो वो दोनों हम कैसे फिल कर सकते हैं आईटीआर 3 में, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। टैक्स ऑडिट के काफी रीजंस हो सकते हैं। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड कर गया है और जो नई लिमिट आई है 10 करोड़ की, 5 करोड़ की, वो एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज आपका 5% की जो कैश रिसीट्स है एंड कैश पेमेंट है वो एक्सीड कर जाती है टोटल रिसीट एंड टोटल पेमेंट से। तो आपके लिए जो नई लिमिट है टैक्स ऑडिट की वो अप्लाई नहीं होती और वो 1 करोड़ की ही लिमिट अप्लाई होती है। तो अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड कर गया तो उस बिजनेस से रिलेटेड आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। या फिर आपका टर्नओवर 2 CR से कम है बट आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 8% से कम है, तब भी आपको टैक्स ऑडिट करवाना है। या फिर आपने पिछले सालों में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट लिया था और इस साल आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, तो उसके कारण भी आपको टैक्स ऑडिट करवाना हो सकता है, क्योंकि जब आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट 1 साल लेते हैं तो अगले 5 साल तक आपको लगातार प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट लेना है। 5 साल के बीच में ही आप नहीं लेते बिकॉज ऑफ एक्सीडिंग टर्नओवर और अदर कंडीशन, तो फिर अगले 5 साल तक आपको टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है। तो ये कुछ कंडीशंस है टैक्स ऑडिट की जिसके कारण आपके एक बिजनेस में टैक्स ऑडिट अप्लाई हो रहा है और जो आपका दूसरा बिजनेस है उसमें आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ले सकते हैं। तो अगर ऐसा केस है तो देखते हैं हम आईटीआर 3 कैसे फाइल करते हैं। अब आप लेटेस्ट यूटिलिटी डाउनलोड कर चुके हैं एंड उसमें आप कैसे प्रीफिल डेटा को इंपोर्ट करेंगे ये भी आप समझ चुके हैं, क्योंकि मैंने ये प्रीवियस वीडियोस में ये सारी चीजें बता चुकी हूँ कि आपको लॉगिन करना है। लॉगिन पे जाके ई फाइल सेक्शन पे इनकम टैक्स रिटर्न पे आप वहां से यूटिलिटी भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीफिल डेटा भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप ये सब डाउनलोड करेंगे तो आप आईटीआर 3 ऑफलाइन यूटिलिटी में ओपन कर सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज ये भी है कि आईटीआर 3 ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बट अभी ऑनलाइन आईटीआर 3 में समस्या है, इसलिए मैं ऑफलाइन यूटिलिटी में आपको समझा रही हूँ, ऑनलाइन यूटिलिटी में नहीं समझा पा रही। तो आप जब टैक्स ऑडिट आपके लिए अप्लाई होता है तो किन किन चीजों का ध्यान देना है मैं ये बताती हूँ, क्योंकि बाकी सारी चीजें आप लोगों को पता है। तो आप जर्नल सेक्शन पे जब जाएंगे, मतलब पर्सनल डिटेल जनरल इंफॉर्मेशन के सेक्शन पे जब आप जाएंगे तो आपको वहां पर ऑडिट इंफॉर्मेशन पे जाना है। ऑडिट इंफॉर्मेशन में आपको जो क्वेश्चंस हैं उसको कैसे आप आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 44 AA से रिलेटेड, आर यू लाइबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44 AA। तो आपको यस करना है क्योंकि आपके एक बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्क्लोज करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है वेदर एसएससी इज डिक्लेयरिंग इनकम ओनली अंडर सेक्शन 44 AE, 44 B, 44 AD, 44 ADA। तो आपको इसको भी यस करना है क्योंकि आपका जो अदर बिजनेस है उसमें 44 AD आप अप्लाई कर रहे हैं। वैसे ही अगर आपका प्रोफेशनल है, मतलब आप बिजनेस के साथ साथ प्रोफेशनल इनकम भी अर्न करते हैं, तो आप प्रोफेशनल इनकम पे भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप उस टाइम प्रोफेशनल सेक्शन पे इंफॉर्मेशन बताएंगे, तो आपको इस क्वेश्चन को भी यस करना है। फिर है आर यू लाइबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB। आपको इसको भी यस करना है क्योंकि आपके एक बिजनेस के लिए 44 AB भी अप्लाई हो रहा है। वेदर द अकाउंट्स हैव बीन ऑडिटेड बाय एन अकाउंटेंट। आपको इसको यस करना है क्योंकि जब हमारे टैक्स ऑडिट होता है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिटेल देनी है। आपको डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बतानी रहती है, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बतानी रहती है, नेम ऑफ द ऑडिटर साइनिंग द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, उसका मेंबरशिप नंबर क्या है, वो कौन से फर्म से बिलोंग करते हैं, फर्म की इंफॉर्मेशन, उसका पैन नंबर, ये सारी चीजें डिटेल बतानी पड़ती है अगर आपका टैक्स ऑडिट होता है। वैसे ही उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है 92E का, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। अगर आपके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है उस पर भी ऑडिट होता है, अगर आप उसके तहत ऑडिट करवा रहे हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। फिर आप कोई अदर ऑडिट रिपोर्ट फर्निश कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है या नो करना है, तो यहाँ आपको नो क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट है अगर आप दूसरे एक्ट पे, अभी तो ये जो उससे पहले वाला क्वेश्चन था इनकम टैक्स में अदर सेक्शन में आपको ऑडिट करवाना है, तो आपको
यहाँ पर यस करके उसको बताना रहेगा। और अगर आप इनकम टैक्स के अलावा कोई और एक्ट पे भी ऑडिट करवा रहे हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। इतनी ही इंफॉर्मेशन करके आपको सेव करनी है। बैंक डिटेल्स हो गए, बाकी सारी चीजें आप देख ही लेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन, और आपको कंफर्म करना है। ये तो रहा अपना जनरल पार्ट से रिलेटेड जो आप टैक्स ऑडिट पे करेंगे। फिर आता है नेचर ऑफ बिजनेस। आपको नेचर ऑफ बिजनेस में जितने भी आपके बिजनेसेस हैं उसके कोड्स बताने रहेंगे। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मैंने अपने लास्ट वीडियो में व्हाट इज सोर्सेज ऑफ फंड्स, व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड, ये सब समझाया था। तो आपका जब टैक्स ऑडिट हो रहा है जिस बिजनेस से रिलेटेड, उसकी बैलेंस शीट आपको यहाँ फिल करनी है, ए एंड बी में उसकी इंफॉर्मेशन बतानी है। और जिससे रिलेटेड आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर रहे हैं, या फिर जिस बिजनेस से रिलेटेड आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं डिस्क्लोज करना है, मतलब 44 AA से रिलेटेड आपको नहीं बताने हैं, तो आप नो अकाउंट्स केस वाले सेक्शन में सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, स्टॉक इन ट्रेड एंड कैश बैलेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पुट करेंगे। याद रखिए जो पार्ट सी है नो अकाउंट केस, यहाँ पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से रिलेटेड एंड नो अकाउंट केस जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन नहीं करते हैं, उससे रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि वो तो दोनों बिजनेस अलग होंगे, तो हम यहाँ पर कैसे बताएंगे? तो यहाँ आपको टोटल अमाउंट बताना है, क्योंकि जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो पैन बेस्ड होता है। अब एक पैन में आपके नंबर ऑफ बिजनेसेस हैं, तो आपको कंसोलिडेट करके ही इंफॉर्मेशन बतानी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो यहाँ कैश बैलेंस है, दोनों बिजनेस मतलब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का जो बिजनेस है और जिसकी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, जैसे LIC एजेंट है, अगर आपका सेक्शन 44 AA से रिलेटेड लिमिट नहीं क्रॉस हो रही, तो आप नो अकाउंट केस में उसकी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। तो यहाँ आपको कैश बैलेंस बताना होगा। तो आपको दोनों बिजनेस को ऐड करके यह कैश बैलेंस इंफॉर्मेशन बताना है। तो अपने केस में क्या हुआ, जब मेरे को मेरे एक बिजनेस पे टैक्स ऑडिट भी अप्लाई हो रहा है और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट भी ले रही हूँ, या एक और कोई बिजनेस है जिसमें मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्क्लोज नहीं करना या बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करना, तो मेरे उस केस में बैलेंस शीट वाले पार्ट में, शेड्यूल में, ए भी फिल होगा, बी भी फिल होगा और सी भी फिल होगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, आप जिससे रिलेटेड आपका टैक्स ऑडिट हो रहा है, आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है तो आप वो बताएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट है तो वो बताएंगे। अगर ये दोनों नहीं है, आपका नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस ही डिस्क्लोज करेंगे। फिर पार्ट ए में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप टैक्स ऑडिट से रिलेटेड जो बिजनेस है उसकी इनकम बताएंगे, एक्सपेंसेस बताएंगे। ये मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया है। तो आप उसको देख के आपकी डिटेल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिल करेंगे फॉर टैक्स ऑडिट बिजनेस। जिस बिजनेस का टैक्स ऑडिट हो रहा है उसी बिजनेस से रिलेटेड आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड अप्रोप्रिएशन, ये सब बताएंगे। इसके बाद आपको प्रिजम्पटिव इनकम की ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास प्रिजम्पटिव इंफॉर्मेशन की डिटेल बताने को बोलूंगा। आप एडिट पे जाएंगे तो आपको 3 कॉलम मिलेंगे, बिजनेस, प्रोफेशन एंड गुड्स कैरियज। अगर आप 44 AD मतलब बिजनेस से रिलेटेड प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट उठा रहे हैं, मतलब 44 AD में बता रहे हैं, तो आपको डिटेल बिजनेस सेक्शन में फिल करना है। कौन कौन सी डिटेल आप फिल करेंगे? आपको नेम ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कोड बताना है, ये दोनों तो मैंडेटरी फील्ड है। डिस्क्रिप्शन भी आप बता सकते हैं। फिर आपको उस बिजनेस में कितना ग्रॉस टर्नओवर हुआ है, और ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट भी बैंक में कितना आया है और अदर देन बैंक मोड में कितना आया है। अदर देन बैंक मोड मतलब यहाँ बताया गया है, एग्जाम्पल कैश रिसीट। ये दोनों ऑप्शन इसलिए अलग करे गए हैं क्योंकि 44 AD में बताया गया है कि अगर आपके जो रिसीट्स है, जो टर्नओवर है, वो आपने बैंक में रिसीव किया है, थ्रू बैंक ट्रांजैक्शन किया है, तो उस केस में जो आपका नेट प्रॉफिट है परसेंटेज, वो 8% की जगह 6% आपको बताना है। मतलब जो मिनिमम नेट प्रॉफिट बताना है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बिजनेस में, वो 6% बताना है। और अगर आपने अदर देन बैंक मोड मतलब कैश रिसीट किया है, तो कैश रिसीट पे मिनिमम 8% ही है नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज करने का। तो 5 लाख मैंने बैंक पेमेंट में बता दिया। जब मेरे 5 लाख बैंक में आए हैं,
तो मैं 6% ही नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज करूंगी, या उससे ज्यादा भी कर सकती हूँ, विच एवर इज हायर बोला गया है, मिनिमम 6% या 6 से ज्यादा। तो मैंने 50,000 डिस्क्लोज किया है। और अगर मेरे पास कैश रिसीट होती तो मैं उसका 8% डिस्क्लोज करती बी पॉइंट पे। तो ऐसे करके आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बिजनेस की इंफॉर्मेशन यहाँ डिस्क्लोज करेंगे। अगर आपका प्रोफेशन है, प्रोफेशनल इनकम है, तो आपको प्रोफेशन में जाके उसको बताना रहेगा। अगर आप गुड्स कैरेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आपका बिजनेस है गुड्स कैरेज से रिलेटेड और 44EE का बेनिफिट आप उठा रहे हैं, तो आपको गुड्स कैरेज वाले सेक्शन में इंफॉर्मेशन बताना है। इसके बाद आता है नो अकाउंट केस। नो अकाउंट केस में आपके कोई एक बिजनेस है जिसमें आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं उठा रहे, टैक्स ऑडिट भी अप्लाई नहीं हो रहा, और साथ ही साथ आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का भी नहीं है, मतलब 44AA में भी फॉल नहीं कर रहा, तो आप उसकी डिटेल भी बता सकते हैं। मतलब एक आईटीआर में आप तीनों इंफॉर्मेशन कवर कर सकते हैं, टैक्स ऑडिट की भी, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की भी, और ऐसे कोई बिजनेस जिसको आप जिससे रिलेटेड आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करना है। तो मैंने यहाँ पर एक बिजनेस की भी इंफॉर्मेशन फिल करी है, जिससे 1,20,000 गुड्स ग्रॉस रिसीट है, उसका मैंने 30,000 ग्रॉस प्रॉफिट बताया है। तो ऐसे करके यहाँ मैंने नो अकाउंट केस, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करने वाले कॉलम में भी बता दिया। तो ऐसे मैंने अपने पीएनएल को फिल कर दिया है, 3 बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताई है। इसके बाद मैं देखूंगी शेड्यूल बीपी में मेरे को फर्दर इंफॉर्मेशन कैसे बतानी है। तो यहाँ टोटल अमाउंट आ चुका है फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,34,111। अब मैं यहाँ पर एडिट पे क्लिक करूंगी, तो आपको सिर्फ वेरीफाई करना है, अदरवाइज बाकी सारी चीजें वो खुद से ही लेगा। फिर आप देखेंगे थर्ड पॉइंट में आपको इनकम और रिसीट्स जो कि चार्जेबल है अंडर सेक्शन 115 बीबीएफ, 115 बीबीजी, तो उससे रिलेटेड बताना है। इसका ये मतलब है कि आपके अगर प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसी कोई इनकम है जो कि अदर हेड में टैक्सेबल है, तो आपको यहाँ पर वो बताना है, जैसे कि नेट प्रॉफिट से उतनी इनकम कम हो जाए। अब आप देख सकते हैं 4A जो कि इंपॉर्टेंट है, 4A में है प्रिजम्पटिव इंफॉर्मेशन, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से इंफॉर्मेशन, कि जो मेरा ऊपर नेट प्रॉफिट दिख रहा था, नेट प्रॉफिट कितना दिख रहा था, 5,34,111, इसमें से मेरे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से रिलेटेड कितना अमाउंट है, तो 44AD में 50,000 ले लिया। अब उसको कैसे पता कि मेरा 44AD है, इसलिए पता है क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में मेरी जब यूटिलिटी ओपन हुई थी, तब उसने सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे कि आपके डोनेशन से रिलेटेड, मतलब डिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आप यस नो करते हैं, जो भी रिस्पेक्टिव आपके लिए एप्लीकेबल होता है। फिर उसके बाद आपसे बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछता है कि बिजनेस में क्या आप 44AD का बेनिफिट ले रहे हैं, 44ADA का ले रहे हैं, 44A का ले रहे हैं, या 35AD का ले रहे हैं। तो वहां पर आपको 44AD में यस करना है अगर आप 44AD का बेनिफिट ले रहे हैं, 44ADA में यस करना है अगर आप 44ADA में ले रहे हैं, 44AE में यस करना है, या अगर आप 44AE का बेनिफिट ले रहे हैं, जो भी रिस्पेक्टिव सेक्शन है आपको वहां पर यस करना है। एक तो वहां से उसको पता चला रिटर्न को कि मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट उठा रही हूँ। दूसरा, जो हमने अभी ऑडिट सेक्शन में देखा था, ऑडिट इंफॉर्मेशन कहाँ पर था, फर्स्ट शेड्यूल में, जनरल शेड्यूल में जो ऑडिट इंफॉर्मेशन था, वहां पर भी मैंने 44AA को यस किया था, 44AD वाले सेक्शन को भी यस किया था। तो सेकंड उसको कहाँ से पता चला, मैंने वहां इंफॉर्मेशन बताई। थर्ड उसको कहाँ से पता चला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने बकायदा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में बिजनेस के अंडर इंफॉर्मेशन डाली। तो ऐसे आपको जैसे जैसे यूटिलिटी आपको क्वेश्चन पूछती जा रही है, आप वैसे आंसर करते जाएंगे, तो आपका स्मूथली रिटर्न फिल होता जाएगा। कोई भी आप स्किप क्वेश्चन ना करें, स्किप क्वेश्चन करेंगे तो फिर आगे जाके एरर से आप उसको ठीक करेंगे। तो ऐसे 50,000 उसमें अलग कर दिए कि 5,34,111 में मेरा 50,000 प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, एंड जो बैलेंस अमाउंट है वो मेरे अदर देन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ऐसे करके आप शेड्यूल बीपी को सेव कर देंगे, क्योंकि बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो रेलिवेंट नहीं है, इसलिए मैं उसको आपसे डिस्कस नहीं करी ये, बट मैं डिस्कस कर चुकी हूँ मेरे लास्ट वीडियो में। बट मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो ऐसे मेरा शेड्यूल बीपी सेव हो जाएगा।
और मुझे कुछ नहीं बताना है यहाँ पर। फिर आपके अदर कोई सोर्सेस से इनकम है तो आप वो बताएँगे। CYLA आप देखेंगे तो ये तो टोटल ही रिफ्लेक्ट करेगा बिज़नेस एंड प्रोफेशन का, इसमें भी कोई बाइफरकेशन नहीं होता। टैक्स ऑडिट से रिलेटेड कितनी इन्फॉर्मेशन है या फिर प्रिजम्पटिव से रिलेटेड कितनी इन्फॉर्मेशन है। फिर मैं आपको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम पे ले चलती हूँ। वहाँ से आपको रिफंड या पेबल पता चल जाएगा। प्रीव्यू रिटर्न में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्पेशली, यहाँ पर आप प्रीव्यू रिटर्न में प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे तो सबसे पहले जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, fill item 13 to 60 in case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill item 61 to 65 as applicable। मतलब 13 से 60 तक मुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करी हूँ जो कि मुझे करना है बिकॉज टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। तो यहाँ 13 से 60 में टैक्स ऑडिट की इंफॉर्मेशन फिल करूंगी जैसे जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। 60 तक मैंने कर दिया, उसके बाद मेरी प्रिजम्पटिव बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। 44 AD मैंने बताया है, तो 61 में मैं अपने बिजनेस जो कि मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले रही हूँ उसकी इंफॉर्मेशन बताई है। नेम ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कोड, ये दोनों कंपलसरी फील्ड है। ग्रॉस टर्नओवर, उसमें कितना मेरा प्रिजम्पटिव इनकम है वो मैंने फिल करी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले टैक्स ऑडिट की इंफॉर्मेशन, देन प्रिजम्पटिव, एंड उसके बाद 61 मेरा बिजनेस से रिलेटेड है, 62 मेरा प्रोफेशन से रिलेटेड एंड 63 है गुड्स कैरेज से रिलेटेड। अब मेरा आता है 64th पॉइंट। 64th पॉइंट है जहां आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते। जिस बिजनेस से रिलेटेड आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं मतलब सेक्शन 44 AA एप्लीकेबल ही नहीं है, तब आप वहां पर आपको इंफॉर्मेशन बतानी है। बिजनेस के लिए फर्स्ट पॉइंट में 64 का फर्स्ट पॉइंट बिजनेस से रिलेटेड है जहां पर 1,20,000 मैंने इंफॉर्मेशन डाली है, उससे रिलेटेड जो ग्रॉस प्रॉफिट है 30,000। वैसे ही 64 का सेकंड पॉइंट प्रोफेशन से रिलेटेड है कि ऐसे कोई प्रोफेशन है जिसमें मेरा सेक्शन 44 AA नहीं अप्लाई होता, मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो मैं वहां पर इंफॉर्मेशन डालूंगी सेकंड पॉइंट में। और 65 वाले पॉइंट में स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी से रिलेटेड डालूंगी। तो आप देख सकते हैं ऐसे आपको टैक्स ऑडिट से रिलेटेड, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की आप एक रिटर्न में इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। बैलेंस शीट भी मैंने आपको बताया, बैलेंस शीट में आपको कंसोलिडेटेड अमाउंट डालना है इन नो अकाउंट केस। ऐसे करके आप प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे तो आपके कोई एरर नहीं आएगा। तो होप आपको टैक्स ऑडिट एंड प्रिजेंटिव टैक्सेशन आप एक ही रिटर्न में कैसे बता सकते हैं वो समझ आया होगा। तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें। आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं ऐसे ही आपकी जो अदर क्वेरीज है उससे रिलेटेड वीडियोस लेकर आ रही हूँ जल्द से जल्द। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।